अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में। आज इस यूनिट का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप याद रखोगे बेटा कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारे बॉडी के अंदर तीन टाइप्स के वेस्ट्स बनते हैं। एक टाइप के वेस्ट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स। सेकेंड टाइप के वेस्ट्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वेस्ट्स। और जो थर्ड टाइप ऑफ वेस्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं उनको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। और हमने दो वेस्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड वेस्ट हमारे बॉडी से रिमूव होता है, ये हमने डिस्कस किया। सेकेंड, हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह रेस्पिरेटरी वेस्ट हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है या एक्सपेल हो जाता है। और एक्सक्रीशन में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एक्सक्रीशन में हम डिस्कस करते हैं अबाउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो अगर हमसे कोई कहे कि आप किसको कहोगे एक्सक्रीशन, अगर हमसे कोई कहे कि आप किसको कहोगे एक्सक्रीशन, तो हम कहेंगे एक्सक्रीशन सिंपल टर्म है। इट इज सिंपली डिफाइंड एज the process of removal of nitrogenous wastes from the body. It is called excretion. तो excretion हम सिंपली कहेंगे कि जब हम अपने बॉडी से क्या एलिमिनेट करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को, एक्सक्रीट करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को, रिमूव करेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो हमने बताया कि एक्सक्रीशन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्चुअल में क्या होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। वो क्या होते हैं बेटा? नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स जो होते हैं वो दो तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स जितने टाइप्स के भी होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, लेकिन वो दो तरीकों से हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। एक एक तरीका है उनका हमारे बॉडी के अंदर बनना, वो क्या है कि जो डीएमाइनेशन होती है। क्या मैंने बताया बेटा? डीएमाइनेशन होती है। किन की डीएमाइनेशन होती है? डीएमाइनेशन होती है अमाइनो एसिड्स की। लेकिन किन अमाइनो एसिड्स की डीएमाइनेशन होती है? डीएमाइनेशन होती है उन अमाइनो एसिड्स की जो एक्सेस में होंगे। जो किस में होंगे? एक्सेस में होंगे, या जो अनवांटेड होंगे। अनवांटेड का मतलब जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो उन अमाइनो एसिड्स की, या अगर हमारे बॉडी को चाहिए लेकिन वो एक्सेस में हो, वो किस में हो? एक्सेस में हो। और वो एक्सेस अमाइनो एसिड्स जब उनकी डीअमाइनेशन होती है, और उनके डीअमाइनेशन के टाइम क्या बन जाता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स बन जाते हैं। एक तरीका है कि हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स बनते हैं। किस वजह से बनते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स? बनते हैं जिस वक्त हम गुजा खाते हैं। हम ऐसे बताएंगे कि जिस वक्त हम इनटेक करते हैं, किसका इनटेक करते हैं? फूड। और उस फूड में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? प्रोटीन्स। और उन प्रोटीन्स का हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन। किनका? प्रोटीन्स का। जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो उनसे बनते हैं अमाइनो एसिड्स। और वो अमाइनो एसिड्स जो है, वो अमाइनो एसिड्स पहुंच जाते हैं लिवर। कहाँ पहुंच जाते हैं? लिवर। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। जब वो लिवर पहुंच जाते तो लिवर में कुछ अमाइनो एसिड्स की क्या हो जाती है? डीएमाइनेशन। और जिस वक्त अमाइनो एसिड्स की क्या हो जाती है? डीएमाइनेशन, वहां पे एक बाई प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है बेटा? बाई प्रोडक्ट बनता है। और वो बाई प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या होता है? वो होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो हम बताते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर। एक तरीका है उनके बनने का कि हमारे बॉडी के अंदर डीएमाइनेशन होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बनते हैं। लेकिन ये सोर्स जो है, ये गुजा जो है, ये बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो इस टाइप के सोर्स को हम कहते हैं एक्सोजीनस सोर्स। तो एक्सोजीनस सोर्स से हमारे बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। किसकी वजह से? प्रोसेस कौन सी होती है? प्रोसेस होती है डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन किन की होती है? प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के बाद अमाइनो एसिड्स की डीएमाइनेशन होती है। ये एक तरीका है। सेकेंड, कि जो बॉडी के अपने
बॉडी के अपने प्रोटीन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं बॉडीज ओन प्रोटीन्स, बॉडीज ओन प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। एंड न्यूक्लिक एसिड्स, जब बॉडी के अपने प्रोटीन्स की और न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, जब बॉडी के अपने प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है, उस वक्त भी फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स की, और इस सोर्स को हम कहते हैं इंडोजीनियस सोर्स। तो बेटा याद रखोगे कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, अब हम कहेंगे कि उनके दो वेज है, दो तरीके हैं। एक तरीका है, हम अब ये नहीं बताएंगे डीएमआई, हम बताएंगे एक सोर्स है जो है एक्सोजीनियस सोर्स, और एक है जिसको हम कहते हैं इंडोजीनियस सोर्स। अब एक्सोजीनस किसको हम कहेंगे? एक्सोजीनस हम कहेंगे जिस वक्त हम गुजा खाते हैं, उस गुजा में क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। उन प्रोटीन्स की हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन के बाद उनसे अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं या जो अनवांटेड अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स का ब्रेक डाउन होता है और वहां पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स बनते हैं। उस सोर्स को हम कहते हैं एक्सोजीनस सोर्स। और दूसरा सोर्स जो हमारे पास है, वो सोर्स है हमारे पास इंडोजीनियस सोर्स, कि जब बॉडी के अपने प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होता है, उनके ब्रेक डाउन के टाइम क्या होता है? उनके ब्रेक डाउन के टाइम प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बनते हैं, और वही अमाइनो एसिड्स फिर चेंज होता है, या हम कहेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स बनते हैं, और फिर उन्हीं का हम रिमूव करते हैं। तो हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, दो तरीकों से बनते हैं। अब एक और पॉइंट इसी में, कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजनस वेस्ट्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरह बनते हैं। अब अगर हम एनिमल ग्रुप्स की बात करें, किन की बात करें? ग्रुप एनिमल ग्रुप्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में हम क्या बताते हैं कि एनिमल्स में जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो एक ही टाइप के नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ excretory wastes, on the basis of nitrogenous, on the basis of nitrogenous wastes, on the basis of nitrogenous wastes, on the basis of nitrogenous wastes, ध्यान रखो बेटा क्या मैंने बताया, on the basis of nitrogenous wastes, जो animals है, they have been categorized, they have been divided into 4 groups। फिर से ध्यान रखो बेटा क्या मैंने बताया, कि हमने ये देखा कि किस तरह नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। मैंने बताया कि दो तरीके हैं जिस तरह ये बनते हैं। हाँ, सेकंड मैंने बताया कि जो एनिमल्स हैं, इनमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स है, वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एंड ऑन दैट बेसिस वी डिवाइड द एनिमल्स इनटू 4 ग्रुप्स। एक ग्रुप है एनिमल्स का जिनको हम कहते हैं, बेटा ध्यान रखो, जिनको हम कहते हैं ओमोनोटिलिक। एक ग्रुप है एनिमल्स का जिनको हम कहते हैं ओमोनोटिलिक। ओमोनोटिलिक वो है जो नाइट्रोजीनियस, जिनमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट मैन होता है ओमोनिया, उनको हम कहेंगे ओमोनो ओमोनोटिलिक। और इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को हम कहेंगे ओमोनियोटिलिज्म। क्या कहेंगे बेटा? ओमोनियोटिलिक। और इनमें जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, और अमोनिया में आप याद रखोगे कि इनमें जो मैकेनिज्म ये शो करते हैं उसको हम कहते हैं ओमोनोटिलिज्म। क्या कहते हैं? ओमोनोटिलिज्म। ओमोनोटिलिज्म इज द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स मेनली एज अमोनिया, कि जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स को रिमूव करेंगे, लेकिन किस फॉर्म में रिमूव करेंगे? दे विल रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस अमोनिया। तो इनको हम कहेंगे ओमोनोटिलिक एनिमल्स, और इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को हम कहेंगे ओमोनोटिलिज्म। और मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो इनमें होगा वो होगा अमोनिया। और इनमें आप एग्जांपल्स याद रखोगे कि इनमें ज्यादातर आते हैं
एक्वेटिक एनिमल्स के। एक्वेटिक एनिमल्स जो है, इनमें जो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेनली होता है वो अमोनिया होता है। इसमें साइक्लोन एग्जाम्पल है जो पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं। हाइड्रा एग्जाम्पल है जो सिलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं। स्टारफिश है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं। एमोबा है, एस्कैरिस है, फिशेस, बोनी फिशेस है, फ्रॉग है, टेडपोल्स है, टेल्ड एम्फीबियंस है जो इनसे बिलोंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो जिनमें जो रिमूव करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और आप ये भी याद रखोगे कि अगर हमें 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करना है अपने बॉडी से, तो इसके लिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। दैट इज़ नियरली अबाउट 300 to 500 ml ऑफ वाटर। तो वी नीड 300 to 500 ml ऑफ वाटर टू एक्सक्रीट 1 ग्राम अमोनिया फ्रॉम आवर बॉडी। और हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वाटर रिक्वायरमेंट है कि एक्सपेल करने के लिए वो मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एंड दैट मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज अमोनिया। तो सेकंड जो है दैट इज दे आर कॉल्ड यूरियोटिलिक एनिमल्स। यूरियोटिलिक, अब किन को कहेंगे हम यूरियोटिलिक? यूरियोटिलिक इनको कहेंगे, यूरियोटिलिक उनको कहेंगे जिनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है दैट इज यूरिया। जिनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट यूरिया होगा उनको हम कहेंगे कि वो यूरिकोटिलिक एनिमल्स है। और हम कहेंगे वो जो मैकेनिज्म शो करते हैं उसको हम कहते हैं यूरियोटिलिज्म। क्या कहते हैं बेटा? यूरियोटिलिज्म कहेंगे। यूरियोटिलिज्म क्यों कहेंगे? क्योंकि उनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? वो यूरिया है। तो अगर आपसे कोई कहे एग्जाम्पल यूरियोटिलिक एनिमल्स की एग्जाम्पल बताओ कि कौन ऐसा एनिमल है जो एक्सक्रीट करता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो आप बताओगे कि हमारे पास ह्यूमंस है। ह्यूमंस एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। हम कहेंगे मैमल्स, हम सिंपली कहेंगे मैमल्स जो है, मैमल्स एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। और हमारे पास कॉटलेजियस फिशेस है। कॉटलेजियस फिशेस जो है वो एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट। एक्वेटिक रेप्टाइल्स है। एक्वेटिक रेप्टाइल्स जो है वो भी एक्सक्रीट करते हैं मैन नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। एलिगेटर्स है, टर्टाइल्स है, वो भी एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और यूरिया बनता कहाँ पे है? अगर हम अपनी बात करें तो हम में, ह्यूमंस में यूरिया बनता है। कहाँ पे बनता है? लिवर में एक साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। और यूरिया साइकिल हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ दिस यूरिया साइकिल हेल्प करता है इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और आप याद रखोगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डिवल होते हैं, जो 2 टाइप की एक्सक्रीटरी मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव करते हैं। लेकिन आप याद रखोगे कि एक है अमोनोटिलिक और एक है यूरियोटिलिक। और जो थर्ड ग्रुप है उनको हम कहते हैं यूरिकोटिलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटिलिक। क्या कहते हैं बेटा? यूरिकोटिलिक एनिमल्स। अब हम किन को कहेंगे यूरिकोटिलिक एनिमल्स? यूरिकोटिलिक एनिमल्स हम उनको कहेंगे कि जिनमें मेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा। किस फॉर्म में होगा? यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। Where the main nitrogenous waste is in the form of uric acid, we call those animals as uricotilic, and the mechanism, the phenomena they show is called uricotilism. उनको हम कहते हैं यूरिकोटिलिज्म कहते हैं उस मैकेनिज्म को। और उन एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटिलिक एनिमल्स। और उस नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हम कहते हैं क्या कहते हैं बेटा? यूरिक एसिड। क्या कहते हैं? यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड की फॉर्मेशन अलग से। हाँ, यहाँ पे आप याद रखोगे कि जो अमोनिया है, अमोनिया के लिए जो हमें वाटर अवेलेबल चाहिए वो 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए कितना चाहिए? 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए, यूरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यूरिया को 1 ग्राम रिमूव करने के लिए हमें 50 ml चाहिए। दैट मीन्स इट इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। और उसके बाद यूरिक एसिड के लिए वी नीड ओनली 10 ग्राम्स। 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए वी नीड ओनली 10 ml ऑफ वाटर। तो हमें कम पानी की ज़रूरत है।
तो यूरिक एसिड बर्ड्स में एक्सक्रीट होता है। बर्ड्स आर द मेन जो एक्सक्रीट करते हैं। क्या एक्सक्रीट करते हैं? दे एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो एक और आप याद रखोगे कि इन्हीं में एक और कैटेगरी है स्नेल्स जो होते हैं, लैंड स्नेल्स जो होते हैं, लैंड रेप्टाइल्स जो होते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं मैन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अगर आप बर्ड्स को देखोगे तो बर्ड्स में ज़्यादा यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट होता है। जो यूरिक एसिड वाले जो एनिमल्स है, उनको कभी कभार उनके जो इनका जो फीकल मैटर होता है उनको हम कहते हैं ग्यूनो गिनो कहते हैं। ये याद रखोगे आप कि उसमें यूरिक एसिड होता है और उनके फीकल मैटर के को हम कहते हैं ग्यूनो। ग्यूनो कहा जाता है उनके फीकल मैटर को जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। अब एक और कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं एमाइनोटिलिक। एमाइनोटिलिक एनिमल्स। एमाइनोटिलिक उनको कहते हैं जिनमें में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स। किस फॉर्म में? एमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। और इनमें जो मैकेनिज्म है उसको हम कहते हैं एमाइनोटिलिज्म। अमोनियोटिलिज्म कहते हैं जब अमोनिया होगा। यूरिकोटिलिज्म कहते हैं जब यूरिया होगा। यूरियोटिलिक कहते हैं जब यूरिया होगा। यूरिकोटिलिक कहते हैं टिलिज्म कहते हैं जब यूरिक एसिड होगा। एमाइनोटिलिक टिलिज्म कहते हैं जब क्या होगा? एमाइनो एसिड होगा। तो आप याद रखोगे कि हमारे पास कुछ एनिमल्स है जो एक्सक्रीट करते हैं मैन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड उनमें एग्जाम्पल है, आप याद रखोगे कि जो मोलस्काज होते हैं और कुछ इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं मैन नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड वी कॉल दोज एज अमाइनोटिलिक। हम उनको क्या कहते हैं बेटा? अमाइनोटिलिक कहते हैं। तो आप याद रखोगे कि मेनली तीन ही टाइप्स है अमाइनोटिलिक, अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक एंड यूरिकोटिलिक। लेकिन एक एडिशन मैंने बताया अमाइनोटिलिक उनको कहते हैं जिनमें मेन नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है? दैट इज अमाइनो एसिड्स। दे आर इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। ये रेयर केस है लेकिन जो कॉमन है वो तीन ही है। दैट इज द फर्स्ट वन इज aminotic, the ammoniotilic, the second one is ureotilic, the third one is यूरिकोटिलिक। और अमाइनोटिलिक मैंने थोड़ा सा एडिशन आपको बता दिया। और इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे about the second important topic of excretory products and their elimination, that is the organs which are involved in different animal groups which help in the एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। इसमें आपने देखा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स किस तरह एनिमल्स के बॉडी में बनते हैं और किस तरह कितने टाइप के जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह वो हम एलिमिनेट करेंगे, ये हम कल देखेंगे। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स। वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, बी सेफ एंड स्टे